हम आपके लेके आ चुके कक्षा 9 में गणित आपकी प्रश्नावली 7.1 है। आपका पाठ का नाम है त्रिभुज। प्रश्नावली आपका प्रश्नावली 7.1 है। पाठ का नाम है आपका इसका त्रिभुज। और यहाँ पर त्रिभुज पाठ हमारा आपका चल रहा था और इसका हमने आपको उदाहरण भी लगवा चुके हैं। और प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है। इसके हमने बाकी देखना हो तो प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ से आपको उदाहरण के मिल जाएंगे। और लगवाए हमने 2-3 उदाहरण लगाए हैं। और आपको ये प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर देखें, वीडियो लास्ट तक देखो। अगर आपको समझ में आता तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए प्यारा सो। यहाँ पर क्वेश्चन ही बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आपको देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही सादा है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया आपको, देखो त्रिभुज है दो, एक चतुर्भुज दो, अपन चतुर्भुज दिया। एक चतुर्भुज का है AC और BD दो, अपन एक चतुर्भुज AC BD में AC बराबर का दई में एक चतुर्भुज ऐसा है जिसमें तुम्हें AC बराबर का दई, AC बराबर का कि AD के बराबर एक भुजा दई। और AB कोण, AB एक रेखा AB है जो कोण एक हो, जो कोण पूरा एक होकर समद्विभाजित काट दृष्टि के दो हिस्सा का है बराबर। ये दो हिस्सा दो यानी कि बराबर है। कैसे ऐसे जो कोण पूरा ऐसे बना तो कोण पूरा, जो कोण पूरा बना तो ऐसे पूरा बना तो ये कोण है पूरे ए होने ऐसे ए भी रेखा गई बीच में होन, तो जा रेखा ऐसे गई कि जो कोण दो बराबर होगा। आधा हिस्सा ई के दो ये टुकड़ा बराबर है, जब बीच में से कोण काट दो तो बराबर तो हो जाए। तो इसे लिखो कोण ए बी रेखा कोण ए को का रेखा कौन लिखो, उसमें पढ़ रहा है ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यही बात है कि समद्विभाजित मतलब समान, सम को मतलब समान और दुई को मतलब दो और भाजित मतलब बांटना, समान दो भाग बांटता है करता है। और दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम का है त्रिभुज ABD के। तो वही अपन देख रहे हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम का है त्रिभुज ABD के तो है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते, जा बराबर है कि नहीं, ये अपन कह सकते हैं क्या नहीं। अगर अपन त्रिभुज सर्वांग सम कह दे, अगर त्रिभुज अपन सर्वांग सम कह दो, ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता, त्रिभुज की सर्वांग सम सिद्ध कर दो। त्रिभुज की सर्वांग सम मतलब होता है कि दो त्रिभुज एक रूप बिल्कुल सकल सेम की एक सी भाव चाहिए। मतलब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता तो उनकी हर भुजा जित सर्वांग सम जितने उनके संगत हुई सब बराबर भाग हो जाता, ठीक है। ई की संगत जब हो जाए, ई की संगत आपकी जा अगर आपने सर्वांग सम कर दो तो BC बराबर का हो जाए BD हो जाए। और कि सब कोण बराबर हो जाए, सब जनन के बराबर हो जाए, सब इन दो ई का कोण जो हो जाए बराबर, ई को जो कोण ई के बराबर हो जाए, सर्वांग सम से जब बात सिद्ध हो जाए, ठीक है। और आपको ई में सर्वांग सम करने तो अपन क्या करना, BC और BD के बराबर अपन क्या कर सकते हैं, जो बताना है। सो BC और BD बराबर है कि नहीं जो बताना है अपन। और पहले क्या करना अपना सर्वांग सम। तो सर्वांग सम में आपके 6 होते हैं, 6 कोण 3 कोण हो 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 सातन में अपन 3 सातें पूरी करना, टोटल सातें कितनी 6 ही निकालने पूरी। 6 में से अपन कहाँ 3 का देने, 3 कोणन में से अगर एक कोण हुई बराबर दो ही तरह भोजन में, और एक कोण बराबर हो या दो भुजाएं हो या दो कोण कुछ भी हो, अपन 3 चाहने कंडीशन, 3 मतलब साते चाहने सर्वांग सम कर विकलाने। सर्वांग सम मतलब ऐसा भी समझो कि अपन जैसे को साबित करने के चोर है वो पक्के 3 सबूत चाहने, तो वो चोर कहा है वही के संगे जितने सब बेचोरा, ठीक है, सब बराबर हुई, सब ने बराबर चोरी करी। तो यहाँ पर यही बात है, इसको अपन दिया में लिखेंगे हल। दिया अपन चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ACBD में चतुर्भुज ACDB में अपन का दो AC बराबर का दिया था AD दे दी अपन AC बराबर AD। और अपन तो AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। AB ऐसी भुजा है जो कोण E को समद्विभाजित करता है, वह AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित कर रहा तो क्या है, मतलब ये दो भाग बट रहा है, उनने ऐसा बीच में से काटो, दो हिस्सा कट गया, बिल्कुल हिस्सा बराबर, दो खूंट कट गए बराबर के बीच में ऐसे कट गए, रेखा कट गई। सो जो खूंट काय के बराबर ई के बराबर है, जो दो ही बराबर हैं, तो ई खूंटन को नाम लिख दो। कोण BAC बराबर का हो जाए, कोण BAC बराबर आज इसलिए क्या हो जाए
कैसे जो समझीवाद का, तो इसलिए कहो जो कोण बी ए सी बराबर काय को जो कोण बी ए डी के बराबर, कोण बी ए डी के बराबर। जे दो साथ अपना पता चल गई, दो साथ अपना दिया है, इतनी चीज़ें दी थी। अब लिखेंगे अभी के बाद क्या दर्शाना है, तो दर्शाना की हेडिंग डालेंगे अपन। मेन बात इसमें यही होती है, पहले अपन को सर्वांग सम करना है तो पहले अपन दिया लिखना, दिया के बाद दर्शाना, दर्शाना के बाद अपन को क्या लिखना, उपपत्ति। उपपत्ति में अपन सवाल लगाते हैं। दर्शाना क्या अपन को, त्रिभुज जो कछु दर्शाना वो ले लें। सर्वांग सम कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा दर्शाना है, सर्वांग सम। दो त्रिभुज बनाते, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज आपका ए बी डी नीचे वाला है, तो दो ही त्रिभुज ना अपना सर्वांग सम करना। मतलब इनको जो बताने के जे भैया एक ही जने है कि अलग अलग हैं, तो जो बताने तो सर्वांग सम होते हैं सो के भी एक ही रूप का, बिल्कुल फोटो कॉपी समझो चाहे जैसा करो, वही को हूबहू रूप। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में, ए बी डी में देखने अपन थे हम में लिखने, ए बी डी में का है, त्रिभुज ए बी सी में और ए बी डी में का कॉमन मिला, तो चीज़ कॉमन मतलब बराबर का है इन दोनों में। एक तो में जब हो जाए इन दोनों के ई त्रिभुज की ई भुजा के बराबर है, जे दो हिस्सा बराबर है, तो अपन है ए सी बराबर का दई ए डी दिया है, ए सी बराबर ए डी। और अपन है कोण बी ए सी बराबर, देखो कोण बी ए सी बराबर है, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। अब यह समीकरण एक मान लो, क्या लिख देवी समीकरण एक से, ठीक है। यहाँ पर जो अपना दो तो दिया है, इमें क्या लिख देगी अपन समीकरण एक से, कैसे हमने तो समीकरण एक मान लो, तो कैसे यहाँ हो जो सो वो अपना पता चल जाए, कैसे यहाँ जो कोण ए बी को समझो, इतना बड़ा थोड़ी है तो लिख दो सीधा अपन ने क्या लिख दो, तो समीकरण एक से। अब देख लाइए ये तब तो देखना तो कैसे हो जो समीकरण एक से, समीकरण एक में कहा ए बी कोण ए को समविभाजित करता है, इसलिए तो यहाँ से अपन का ए सी बराबर ए डी और कोण बी ए सी बराबर बी ए डी, एक दो शर्तें हो गई। दो सबूत अपने लोग पक्के हैं कि ये कौन से हैं। अगर अपना तीसरा सबूत मिल जाए, तीसरी बात मिल गई अपना, तीसरी या शर्त कुछ भी बोलो, तीसरा पॉइंट अपना ढूंढना पड़े, तो दो चीज़ें तो भी अपना हर में दे हैं। तीसरी बात तो मैं ढूंढना पड़े कि में का है त्रिभुज में कॉमन, कछु भी दो एक चीज़ और ढूंढ लो में कछु बराबर है, तो वो अपन ढूंढ लाओ, तो त्रिभुज अपन कह सके जी का सर्वांग सम। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो जावे तो त्रिभुज के संगत भाग हर हमेशा सब कछु बराबर रहा, वो का संगत भाग त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, तो एक नियम होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, वो नियम लागू हो जाए तो उसे सब तुम्हारे बराबर हो जाए। तो यहाँ पर एक तो ए सी बराबर ए डी और कोण बी ए सी, अगर तुम देखें तो ए बी सी में ए बी डी में एक रेखा बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। देखो जब कॉमन दोनों में है वाइनेस्ट है ना, दोनों में जो बीच की बीच है, जो नाय के त्रिभुज में भी है नाय के में भी, ए बी बराबर का है ए बी, दोनों में जाता है ए बी बराबर ए बी दोनों त्रिभुज में है, तो ए बी बराबर ए बी दोनों में से जो का है दोनों में हो सो कॉमन है, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ है सो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ। अब इतने तो तुम्हारी एक दो तीनों हो गई, और तीनों हुई तो अब अपना त्रिभुज का होगा सर्वांग सम। हमने कहा तो ना आपसे तीन त्रिभुज, अगर त्रिभुज सर्वांग सम कर भी तीन सात चाने होती जिसमें एक तीन कोण होते, तीन भुजाएं होती, तो सब बराबर भाव चाहिए त्रिभुज सर्वांग सम जब कहा है। लेकिन अपन हाँ एक ऑफर रहा कि अगर तुमने तीन चीज़ें ढूंढ ली त्रिभुज की, अगर तुम्हें कहे हैं भी तीन चीज़ें ढूंढ लो त्रिभुज में तीनों बराबर हैं, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। वैसे भी त्रिभुज की छह भुजाएं हो, तीन कोण तीन भुजाएं होती, छः हो जाए टोटल, तो छह भाग बराबर हुई, तो जब त्रिभुज सर्वांग सम का सर्वांग सम क्या कहा है, कैसे उनको 100 हुई है रूप। ठीक है, तो अपन एक पूर्ण लिख भी अपन ने तीन तो पता कर लें, बाकी सब बाकी अपन कह दी कि इस नियम से कह दी कि इनसे सर्वांग सम होगा, तो ये भाग बराबर हुई है। सर्वांग सम त्रिभुज को संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज तीन 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 शर्तन में हो जात बराबर, या तीन सबूत कह सकत अपने लोग, तीन शर्तें हो गई या तीन सबूत मान लो पक्के हैं, तो इनसे सर्वांग सम कह सके। ठीक है, अब चार जिसे अपन लड़ सके, अतः त्रिभुज का होगा, चलो अब तो जीत जाए भी अपन, जैसे केस लड़ो अपना जीत जाए भी, अब तो अपने लोग पक्के सबूत हैं तीन तो जीत गए। तो अतः त्रिभुज ए बी सी का हो गया त्रिभुज सर्वांग सम, सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज ए बी डी के, कौन से त्रिभुज ए बी डी के है,
काय हैं जी भैया, कौन से नियम से एटा देखने आपका नियम। तो जो नियम देखवे के लाना सबसे पहले आप त्रिभुज में जाएं। यहाँ से देखो आपने एक जब भुजा ली थी, पहले हल्ला जब भुजा ली, भुजा के बाद हमने जो कोण लाओ तो कोण के बाद फिर जब भुजा लाई हमने, एक जब भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा इतने से चालू करो, भुजा कोण भुजा, या ना से चालू करो, भुजा कोण भुजा, आ रहा भुजा ही कोण भुजा। यहाँ पर लिख सकते हो आप भुजा फिर कोण आओ तो फिर आई थी भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से। और इसी को इंग्लिश में लिखना हो तो इसी को एस को बोलते हैं, एस भुजा को बोलते हैं एस, कोण को बोलते हैं ए, और भुजा एस, तो एस एस नियम से लिख सकते हैं, ठीक है। एस एस मतलब भुजा एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और साइड माने होता है भुजा, एंगल माने होता है कोण, और एस माने होता है साइड माने भुजा ही होता है, एस माने मतलब भुजा। ये सर्वांग सम हो गए। अब त्रिभुज सर्वांग सम है। अब तुमसे पूछो तो उन्हें दूसरे पॉइंट में क्या पूछे तो BC और BD के बारे में आप क्या सकते हैं, ये आपकी बराबर हैं कि या नहीं, कह सकते हो बराबर है कि नहीं। तो अपन यहाँ लिखो तो हमने कि ये सिद्ध कर, अपन ने सिद्ध कर भी की हेडिंग खा गए। यहाँ पर अपन सिद्ध डाल लेना, सिद्ध कर वो सिद्ध करने का वो आपको डाल लेना, कैसे हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमें यहाँ पर सिद्ध करने अपना का सिद्ध करने त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम काय के हैं, त्रिभुज ABD के। दूसरा पॉइंट अपन का करने तो BC बराबर BD अपन सिद्ध करने तो, ठीक है। और जे सिद्ध करने की हेडिंग लगा देना, कैसे हमने ध्यान ही नहीं दिया यार। आप फिर सिद्ध करने के बाद आता है दर्शान, दर्शाना नहीं दर्शाना लिखने, दर्शाना की जगह पे क्या लिखना है, जे अपन को लिखना है, जे वाला लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर सिद्ध उपपत्ति लिखना, तो अपन सब उल्टा हो गया यार, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर उपपत्ति की जगह पे लिखना है दर्शाना लिखो तो अपन उपपत्ति लिख देने, जहाँ सिद्ध करना हो तो सिद्ध करना दर्शाना या सिद्ध करना लिख सकते हैं। दर्शाना या सिद्ध करना बात एक ही होती है, तो अपन दर्शाना की जगह सिद्ध करना भी लिख सकते हो। यहाँ पर उपपत्ति लिखनी थी, उपपत्ति से अपन त्रिभुज ABC और BD में देख रहे थे, उपपत्ति में सवाल को हल करना पड़ता। तो यहाँ पर AC बराबर AD दिया तो कौन BAC BD समीकरण 1 से अपन ने निकाल रहा हो, और AB बराबर AB उभयनिष्ठ दोनों में, और त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अपन हाँ जो बात तो अपन सिद्ध कर ली थी, त्रिभुज AB सर्वांग सम जो आ गए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम करके त्रिभुज ABD जो अपने सिद्ध होगा पहला। अब दूसरा अपन है, इसलिए अपन है जब त्रिभुज की भुजा यानी कि त्रिभुज की संगत भुजा आ जाए, और एक त्रिभुज को नियम सर्वांग सम को नियम हो सर्वांग सम त्रिभुज जब सर्वांग सम आकृतियाँ हो जावे तो त्रिभुज में एक नियम और होता है कि अगर सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग जो त्रिभुज के संगत भाग है तो जो संगत भाग बराबर होता है, BC बराबर का हो जाए BD हो जाए, क्या हो जाए BC बराबर का हो जाए BD, BC बराबर BD। यहाँ पर BD है, BD का से हो जाए CPCT से, CPTC होता का है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग का होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं। अब इमें तीसरी बात कहने दी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं, ये तो पक्को पता हो कि बराबर होते। इनने 3 सहायताएं हो गई थी, त्रिभुज 3 सेक्शन से कंप्लीट त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो, ठीक है। सर्वांग सम होने के बाद तुरंत अपन ने क्या करो, उपपत्ति डाली, उपपत्ति के बाद अपन ने त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में देखा, AC बराबर AD दिया और कौन BAC बराबर BAD समीकरण 1 से, AB बराबर AB का होगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम का त्रिभुज ABD के भुजा कोण भुजा नियम से हो जाओ। और सर्वांग सम त्रिभुज हो जाए तो अपन पता हो कि सर्वांग सम त्रिभुज होगा, अपन ने कह दी कि जी एक ही है तो वो आदमी एक ही है जी, एक सेम शकल सेम हाइट है तो को सबका छू बराबर हुई। अब तो सेमा भी तो सबका छू उसका संग एक हाथ बराबर तो को दूसरा हाथ दाहिने हाथ के दाहिने हाथ बराबर हो जाए, बाएं हाथ के बाएं हाथ बराबर हो जाए, ऐसी पाउन को हो जाए, सब किताब सब बराबर हो जाए, सब बराबर हो। तो इनको पूछे तो नायकों हाथी के हाथ बराबर है तो 2 ही बराबर है, कैसे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ई की भुजा ई के जा भुजा ई के संगत थी, ठीक है, जा भुजा ई के संगत जा भुजा ई के संगत, जा भुजा हमारी 2 ही बराबर है ही है, तो जो बस कहना तो संगत बराबर सर्वांग सम होगा सिद्ध।
और अतः दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की